अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट शाज़ेब नहार, डायरेक्टर मीडिया टीम एलबी एम्बेसडर्स ऑफ उबाडो। देर से आने के लिए माजरत चाहते हैं, कोई टेक्निकल इशू की वजह से आज हम थोड़े लेट हो गए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि एलबी एम्बेसडर्स ऑफ उबाडो अपने लाइव सेशन का आगाज़ कर चुका है, जिसका आज का हमारा दूसरा लाइव सेशन है। इसका आज का हमारा उन्वान है कि कैरियर ऑप्शन आफ्टर मेट्रिकुलेशन एंड इंटरमीडिएट। वैसे इल्मी एम्बेसडर ऑफ उबाडो ने लास्ट ईयर कैरियर काउंसलिंग का सेमिनार करवाया था, जिसमें बच्चों को फ्यूचर उनकी फील्ड्स के बारे में आगाही दी थी एग्जाम्स के दौरान, तकरीबन अप्रैल या मई में। तो वो हमारा इस दफ़ा भी इरादा था कि हम एग्जाम्स के दौरान ही अप्रैल या मई में ऐसा दोबारा एक और सेशन करेंगे, लेकिन लॉकडाउन की सूरत हाल की वजह से हम वैसा नहीं कर पाए। तो जिसके लिहाज से आज हमने इस सेशन का टॉपिक इस तरह चूज किया कि कैरियर ऑप्शन फॉर स्टूडेंट आफ्टर मेट्रिकुलेशन एंड इंटरमीडिएट। और इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हमारे दो गेस्ट मौजूद हैं, जिनमें से एक हैं डॉक्टर राजा, जिसमें से एक हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर राजा औरंगजेब मलिक, और जो कि इंडस यूनिवर्सिटी कराची के डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी के स्टूडेंट हैं, थर्ड ईयर के, और फिजिकल रिहेबिलिटेशन सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट हैं इंडस यूनिवर्सिटी के। और इसके अलावा हमारे दूसरे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं जफर अली शर, जो कि गजाली प्रीमियर कॉलेज में मैट्रिक के तलबा हैं। अस्सलाम वालेकुम राजा। वालेकुम सलाम शाजिब, क्या हाल है? खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, खैरियत से हैं? ठीक ठाक जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जफर। वालेकुम अस्सलाम शाज़ेब भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग अस। जी, मैं आप दोनों का बहुत ही दिल से गहराई से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला और आज के सेशन में हमें ज्वाइन किया। जैसा कि आप दोनों जानते हैं कि आज का हमारा टॉपिक है कैरियर ऑप्शन फॉर स्टूडेंट्स आफ्टर मेट्रिकुलेशन एंड इंटरमीडिएट, कि बच्चों के पास या स्टूडेंट्स के पास मेट्रिक के बाद या इंटरमीडिएट के बाद कौन सी फील्ड मौजूद हैं जो वो अपने कैरियर के तौर पर चूज कर सकते हैं। तो आज मैं व्यूअर्स को बताता चलूँ कि जो जफर हैं वो मेट्रिक के बाद के टॉपिक्स को कवर करेंगे, और डॉक्टर राजा हैं वो हमारे इंटरमीडिएट के बाद की फील्ड्स को कवर करेंगे। तो जफर, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हमारे व्यूअर्स को कुछ थोड़ी जल्दी में थोड़ी बहुत फील्ड बता दें जो आप आज हमें डिस्क्राइब करने वाले हैं कि बच्चों के पास मेट्रिक के बाद कौन सी फील्ड मौजूद है। जी शाज़ेब भाई, आपको बताता चलूँ कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट करने के बाद स्टूडेंट्स को जो सबसे बड़ा मसला पेश आता है वो ये आता है कि वो कौन सी फील्ड में जाए। अब आपको बताता चलूँ कि अगर आप मैट्रिक के बाद कॉलेज ज्वाइन करना चाहते हैं, इंटरमीडिएट करना चाहते हैं, तो आप प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल और कॉमर्स में जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने इंटरमीडिएट नहीं करना तो आप CA, ACCA, ACMA, सीमा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप DAE के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि पाकिस्तान की पोस्ट सेकेंडरी डिग्री है। इसके अलावा आप कई लैंग्वेज के शॉर्ट कोर्सेज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और कई ऐसे कंप्यूटर के कोर्सेज, IT टेक्नोलॉजी के कोर्सेज भी आते हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको पता चलूँ कि अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, आपके पास इतने फाइनेंस नहीं है कि आप कॉलेज ज्वाइन कर सकते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर कई ऐसे कॉलेजेस हैं जो आपको स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं, उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इशाज़ जी जफर, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने बच्चों को फील्ड्स के मुतालिक बताया। जैसा कि आप कह रहे थे कि जो स्टूडेंट्स मैट्रिक के अगर के बाद इंटरमीडिएट में जाना चाहते हैं तो उनके पास इंटरमीडिएट में काफ़ी सारे ऑप्शन मौजूद हैं, और उसके अलावा अगर वो इंटरमीडिएट नहीं करना चाहते तो ऑप्शन मौजूद हैं और भी। और स्कॉलरशिप का हम आपसे डिटेल लेते रहेंगे। डॉक्टर साहब, हम आपकी तरफ आएंगे, आप हमें कुछ फील्ड्स के बारे में बताएं जो बच्चों के पास एज अ कैरियर इंटरमीडिएट के बाद मौजूद हैं। जी शायद बिल्कुल। बेसिकली हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं उनको दो फील्ड्स बताई जाती हैं मैट्रिक इंटरमीडिएट करने के बाद। पहली फील्ड बताई जाती है उनको इंजीनियरिंग की, और दूसरी जो फील्ड होती है वो मेडिकल की फील्ड। और फिर अगर मेडिकल को स्पेसिफिक कर लें कि मेडिकल में अब आके क्या करना है, तो मेडिकल में स्पेसिफिक उनको दो फील्ड्स बताई जाती हैं कि आपको MBBS करना है या BDS करनी है, दैट्स ऑल। लेकिन मैं आज उन स्टूडेंट से मुखातिब हूँ जो कि इंटरमीडिएट जिन्होंने प्री मेडिकल में किया हुआ है और उनकी ख्वाहिश थी कि वो MBBS और BDS में एडमिशन लें, या अगर वहाँ नहीं हो सकती एडमिशन तो कोई इशू नहीं है। काफ़ी सारी फील्ड्स हैं हमारे स्टूडेंट्स के लिए जो कि आफ्टर इंटरमीडिएट प्री मेडिकल सिलेक्शन के बाद आपको मिल रही होती हैं। आपके पास MBBS और BDS का तो सबको पता होता है। उसके बाद आती है थर्ड नंबर फील्ड जो आती है हमारी DPT होती है, डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी, जो 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम होता है। 1 ईयर हाउस आप उसमें अटैच होती है। सेकंडली हमारे पास आता है D.Pharm, जो फार्मासिस्ट होते हैं, 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम है ये भी। उसके बाद फिर आ जाता है नर्सिंग प्रोग्राम्स, 4 ईयर का नर्सिंग प्रोग्राम है। उसके बाद आता है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, MLT के नाम से, वो भी BS प्रोग्राम 4 ईयर्स का है। उसके बाद BS साइकोलॉजी आ जाए, BS माइक्रोबायोलॉजी आ जाए,
और बीएस प्रोग्राम जोलॉजी है, बीएस बॉटनी है, ये सारी ऐसी फील्ड्स हैं जो आप इंटरमीडिएट में मेडिकल सेलेक्ट करने के बाद कर सकते हैं। उसके बाद जो स्टूडेंट इंजीनियरिंग के हैं, तो अब उनके लिए क्या होता है कि उनके लिए मेजर फील्ड्स बस यही हैं कि हमने इंजीनियरिंग में कर ली, तो अब हमें करना क्या है कि अब हमें सिविल के लिए अप्लाई करना है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए। लेकिन अब मैं उनको बताना चलूं कि ये वो फील्ड्स हैं तो जो हमारे पास कॉमन फील्ड्स हैं। आप टच करें कि वर्ल्ड लेवल पे जो कौन सी फील्ड्स आ रही हैं, फ्यूचर फील्ड्स कौन सी हैं। तो फ्यूचर फील्ड्स हमारे पास, जिनको फ्यूचर फील्ड्स भी हम कहते हैं, कि हमारे पास आईटी हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, उसके बाद बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बीएस साइबर सिक्योरिटी है। ये ऐसी फील्ड्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे आती हैं। बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी आ गई है, बीई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी है। थोड़ा सा डिफरेंट बताता चलो शायद मैं आपको कि जो बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है वो बेसिकली एफिलेटेड होती है एचईसी से, जो कि 4 ईयर ही है। और जो बीई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होती है वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बीई होता है, वो भी 4 ईयर डिग्री है, कोई डिग्री में फर्क नहीं होता, लेकिन बस वो एफिलेशन उनकी रजिस्ट्री जो होती है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से और उनकी जो है हायर एजुकेशन कमीशन से। और उसके अलावा कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि इंजीनियरिंग या मेडिकल के होते हैं, दोनों फील्ड नहीं लेना चाहते, उनको वो लेना चाहते हैं कि भाई हमें उनको बिजनेस करना होता है। तो बिजनेस फील्ड है, बीबीए कर ले आप। अगर किसी भी चीज में आपने मेडिकल में या इंजीनियरिंग में या एफए में आप एफए किया हुआ है आपने, तो आप बीबीए ले सकते हैं। बीबीए एक वास्ट फील्ड है, बहुत ही अच्छी फील्ड है बिजनेस के हिसाब से। आप बीबीए कर लें, बीबीए एचआर में कर लें, आप बीबीए मार्केटिंग में कर लें, आप चेन मार्केटिंग में कर लें। उसके बाद एमबीए में अटैच हो जाती है, तो बहुत ही एक लेवल की फील्ड आ जाती है। अच्छा, जो स्टूडेंट अब एफए किया हुआ है जिन्होंने, अब एफए के लिए फील्ड्स आती है कि भाई हमने एफए तो कर लिया, अब क्या करना है। तो एफए वालों के लिए होता है कि फाइन आर्ट्स होता है, ग्राफिक डिजाइनिंग जाती है, और उनके पास फैशन डिजाइनिंग के, टेक्सटाइल डिजाइनिंग के, और ऐसे बहुत से डिप्लोमा आते हैं। और डिप्लोमा एचआर में भी कर सकते हैं आप। और डिप्लोमा जो कुछ गर्ल्स होती है जिनकी ये विश होती है कि हमें पायलट बनना है, तो डिप्लोमा आता है, एयर होस्टेस बनना होता है उनको बेसिकली। तो जो एक डिप्लोमा आता है, डिप्लोमा आ रहा है हमारे पास, डिप्लोमा इन एयर होस्टेस में। और अगर आप इन सारी चीजों में नहीं जाना चाहते और दूसरा आप रास्ता लें, तो हमारे पास पाक आर्मी ज्वाइन करने की भी अपॉर्चुनिटीज हैं। पाक आर्मी को ज्वाइन करने के लिए हमें बेसिकली पीएमए लॉन्ग कोर्स, आफ्टर इंटरमीडिएट आप पीएमए लॉन्ग कोर्स की टेस्ट देंगे, फिर आईएसएस भी लेवल में आप चले जाते हैं। उसके बाद आप डायरेक्ट लेफ्टिनेंट सेकंड लग सकते हैं। जी शायद। जी डॉक्टर साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मुख्तलिफ फील्ड्स के बारे में बताया। तो हम वापस जफ़र की तरफ चलना चाहेंगे। जफ़र, आपसे डिस्कशन चल रही थी कि फील्ड मैट्रिक के बाद बच्चों के पास कौन सी मौजूद है। आप हमें बता गए कि इंटरमीडिएट अगर वो चूज़ कर रहे हैं तो उनके पास इंटरमीडिएट, अगर आपने कहा कि वो सीए या आईसीसीए वगैरह, इनके बारे में हमें थोड़ी डिटेल बता दें, क्या करना होगा। जी शाहजेब, आपको बताऊं कि सीए और एसीसी जो मैंने बताया, ये ऑडिट, टैक्सेशन, फाइनेंशियल सपोर्टिंग की डिग्रीज हैं। सीए जो है वो हमारे पाकिस्तान की डिग्री है, जिसे हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कहते हैं। ये जो हमें एक इदारा है पाकिस्तान का, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान, वो हमें इशू करता है। इसका और प्रोसेस आपको बताऊं कि इसका जो प्रोसेस है, 21 पेपर्स होते हैं इसमें। इसके 21 पेपर्स जो होते हैं, 4 फेजेस जिनको हम मॉड्यूल्स कहते हैं, उनमें डिवाइडेड होते हैं। सबसे पहले मॉड्यूल में हमारे पास होते हैं 4 पेपर्स, जिसे हम फाउंडेशन मॉड्यूल कहते हैं। इसके अलावा होते हैं सेकंड मॉड्यूल में हमारे होते हैं 9 पेपर्स, और 9 पेपर्स के बाद हमारा तीसरा मॉड्यूल होता है, उसमें होते हैं 6 पेपर्स। और इनके साथ इस तीसरे मॉड्यूल में हमारी इंटर्नशिप भी शुरू होती है। और जो लास्ट मॉड्यूल है हमारा, उसमें हमारे होते हैं 2 पेपर। अब आ जाते हैं एसीसीए के बाद। एसीसीए जो है एक ब्रिटिश डिग्री है, ब्रिटिश सर्टिफिकेट है, जो हमें इंटरनेशनल डिग्री है, जो कि हमें एसीसीए, एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान इशू करता है। ये जो है इसका भी प्रोसेस इसी तरह है, मगर इसमें जो हमारे होते हैं 19 सब्जेक्ट्स होते हैं। इसमें 3 मॉड्यूल्स होते हैं, जिसमें पहले मॉड्यूल्स में इसके 9 पेपर्स होते हैं, दूसरे मॉड्यूल्स में इसके 6 पेपर्स होते हैं, और तीसरे में इसके 4 पेपर्स होते हैं। अब आ जाते हैं इनकी फीस पर। जो एसीसी है वो हमारा पाकिस्तान का है, इसीलिए इसकी एक पेपर की फीस होती है 4600 रुपये। इसके अलावा इसकी रजिस्ट्रेशन फीस भी होती है, और इसकी जो होती है रिन्यूअल फीस भी हमने हर साल अदा करनी होती है। अब आ जाते हैं एसीसी पर। एसीसी एक जो है कि इंटरनेशनल डिग्री होती है। इसके सबसे पहले हमने रिन्यूअल फीस भी होती है, इसकी रजिस्ट्रेशन फीस भी होती है, और इसके तीनों मॉड्यूल्स की अलग अलग फीस होती है। पहले मॉड्यूल की होती है 60 पाउंड एक पेपर की,
और दूसरे मॉड्यूल की होती है 75 पाउंड एक पेपर की, और तीसरे की होती है 100 से 105 मार्क्स। अब आ जाते हैं इनके स्कोप पर। एसईसी और सीए में से पाकिस्तान में कौन सी डिग्री का स्कोप है? आपको पता चलूं कि सीए जो है आजकल पाकिस्तान में बड़ा ही उसका स्कोप है। आप बैंकिंग उससे कर सकते हैं, सीए करने के बाद आप अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, अकाउंटिंग में भी जा सकते हैं, टैक्सेशन बजट को भी होल्ड कर सकते हैं। जी शादिब। हेलो हेलो जी, तो टेक्निकल इशू था। डॉक्टर साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? बिल्कुल। जी जी। तो जफर भाई हमें बता रहे थे सीए और एचसीए के बारे में और उनके कुछ फी स्ट्रक्चर और उनके तो अच्छी फील्ड्स हैं सीए एचसीए। जिन बच्चों को शौक हो मैट्रिक के बाद ही कर लें तो अच्छी बात है। वैसे इंटरमीडिएट के बाद भी किया जा सकता है, लेकिन बेहतरीन फील्ड है। और जो एचसीए है वो ब्रिटिश डिग्री है, वैल्यू दोनों की है सीए के, लेकिन पाकिस्तान में ज़्यादा वैल्यू मानी जाती है। तो अब डॉक्टर साहब आपकी तरफ चलेंगे। वैसे तो हमने देखा है कि प्री मेडिकल वाले बच्चे, जैसे आप बता गए कि या तो एमबीबीएस करनी है या बीडीएस करनी है, उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं करना। हमें देख लें, आपको देख लें, आप तो खैर डीपीटी में चले गए, हम अभी तक भी एमबीबीएस के पीछे लगे हुए हैं। इसके अलावा फील्ड्स काफ़ी मौजूद है, लेकिन दिल नहीं मानता। चलो वो अलग ही बात है। तो आपको मैं अर्ज करूँगा कि 2-3 फील्ड की कुछ, जैसे कि डीपीटी हो गई या फार्मेसी हो गई, इनकी मेजर फील्ड्स के बारे में थोड़ी हमें डिटेल बता दें, और किस तरह के आगे अपॉर्चुनिटी, किस तरह एडमिशन का वगैरह वगैरह जो भी है थोड़ा हमें एक्सप्लेन कर दें। जी शायद बिल्कुल। शायद मैं बात करता चलूँ, डीपीटी से स्टार्ट लूंगा। डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी है जो मेरी खुद अपनी फील्ड है, तो उसमें ये होता है कि आपके पास 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम है, डॉक्टरेट प्रोग्राम है। आप 5 साल डिग्री करते हैं जिसमें 10 सेमेस्टर होते हैं। उसके बाद आपको 1 ईयर हाउस आप उसमें अटैच करनी होती है, उसके बाद ही आपको डिग्री मिल जाती है। उसके बाद ये है कि आप कहीं भी जाके प्राइवेट क्लिनिक अपनी खोल सकते हैं, आप होम विजिट्स कर सकते हैं। और अगर इनकी कैरियर अपॉर्चुनिटी देखा जाए तो आगे अगर आप एमफिल करना चाहते हैं, इसमें हम एमफिल होती है, आगे एमएस होता है, तो एमएस के बाद एमफिल देन पीएचडी होता है। एमएस अगर आप करना चाहें तो एमएस के लिए बहुत ज्यादा फील्ड हैं। जैसे कि हम एमबीबीएस करने के बाद हमारे पास कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स होती हैं जिसे एफसीबीएस के नाम से हम मानते हैं, कि इसमें भी एमएस के नाम से ही होती हैं। आप एमएस के नाम से कई कई सारी फील्ड हैं, स्पोर्ट थेरेपी होगी, हार्ट थेरेपी है, न्यूरोथेरेपी है, मस्कुलोस्केलेटन थेरेपी है, बहुत सी ऐसी थेरेपीज हैं जिसमें आप एमएस कर सकते हैं। और उसके अलावा आपको किसी भी इजीली प्राइवेट जॉब भी मिल सकती है। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए आप अप्लाई करें तो एटलीस्ट 17 ग्रेड की जॉब आपको लग सकती है। देन अगर हम इसको टीचिंग फील्ड में ले लें तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट में, फिजिकल थेरेपी के इंस्टीट्यूट में आप जाके जॉब भी कर सकते हैं, एज अ टीचर भी पढ़ा सकते हैं। अब सेकंड में बताता चलूंगा फॉर्म डी की, जिनको फार्मासिस्ट कहा जाता है। फार्मस इनकी भी 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम है, इनके पास हाउस जॉब अटैच करनी होती, लेकिन 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम है। और इसके बाद आप किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी में जाके इजीली जॉब अवेल कर सकते हैं। फार्मासिस्ट के आप नाम से मशहूर होंगे अगर आप इसमें एमबीए भी अटैच, आप पे मतलब ये कि ये ऑप्शनल है, अगर आप इसके साथ एमबीए भी अटैच कर लेते हैं, फार्मेसी के साथ अगर आप एमबीए भी अटैच कर लें, एमबीए मार्केटिंग में अगर आप अटैच कर लेते हैं फार्मेसी के साथ, तो आपका जो लेवल होगा वो थोड़ा सा अपग्रेड हो जाएगा। आप किसी भी कंपनी, फार्मास्यूटिकल कंपनी में जाके आप एज अ मार्केटिंग मैनेजर भी लग सकते हैं, मार्केटिंग डायरेक्टर भी लग सकते हैं। और फार्मेसी के बाद आप कमीशन का एग्जाम अगर पास कर लें, पीसीएस का एग्जाम पास कर लें, तो आप ड्रग इंस्पेक्टर की जॉब पे भी अवेल हो सकते हैं। आप ड्रग इंस्पेक्टर भी बन सकते हैं, जो कि आई थिंक 17 ग्रेड की जाके जॉब लगती है। जी शादेब। जी डॉक्टर साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने हमें डीपीटी और फार्मेसी के बारे में बताया। इसके अलावा मैं आपको अर्ज करूंगा कि हमें थोड़ा जल्दी में आप कुछ फील्ड्स के नाम बता जाएंगे जो फील्ड्स एक अच्छा स्कोप रखती हूँ पाकिस्तान में। इन चार के कह लें, एमबीबीएस, बीडीएस, फार्मेसी या फिर डीपीटी के अलावा जो फील्ड्स एक अच्छी वैल्यू रखते हैं, जो बच्चे जिनकी खुदा ना खास्ता परसेंटेज कम आ जाती है, जैसे कि एमबीबीएस में अप्लाई करने की परसेंटेज 65 है और फार्मेसी में 60 है, डीपीटी में 50, तो अगर कम आ जाती है बच्चे तो उनके पास और कौन सी फील्ड मौजूद हैं अगर वो प्री मेडिकल बैकग्राउंड से हैं तो? जी शादेब, तो उनके पास फिर बीएस प्रोग्राम आ जाते हैं। आप बीएस नर्सिंग कर सकते हैं, बीएस आप ओटी टेक्नीशियन कर सकते हैं, बीएस ओटी टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, उसके बाद बीएस नर्सिंग कर सकते हैं आप। एमएलटी आ जाता है, जो आजकल वास्ट फील्ड चल रही है, एमएलटी, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, ये बीएस प्रोग्राम आ जाती है। बहुत से बीएस प्रोग्राम है, बीएस जूलॉजी, बीएस बॉटनी, बीएस माइक्रोबायोलॉजी, बीएस साइकोलॉजी, बीएस पैथोलॉजी, बीएस फिजियोलॉजी। आप ये बीएस प्रोग्राम
बीएस प्रोग्राम में, जिनमें आपको लैब भी अवेल कर सकते हैं। लैब में भी अपना लैब को, लेबोरेटरीज को भी टारगेट बना सकते हैं। अगर आप माइक्रोबायोलॉजी कर रहे हैं तो आप किसी अच्छी लैब में अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आप अगर पैथोलॉजी कर रहे हैं तो उसमें भी है। और मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट तो बहुत ही अच्छी फील्ड है। और ओटी टेक्नीशियन, जो ओटी टेक्नीशियन वो होते हैं जो कि अपने स्टडीज को गैप देने के बाद फिर करते हैं, तो ओटी टेक्नीशियन होते हैं। बेसिकली 2 डिग्रीज है। ओटी टेक्नीशियन 2 इयर्स का डिप्लोमा है, और जो ओटी टेक्नोलॉजिस्ट हैं वो 4 ईयर बीएस प्रोग्राम है ओटी टेक्नोलॉजिस्ट। तो इन दोनों प्रोग्राम में काफी फर्क होता है। उसके अलावा मैं आपको बता, एमएलटी भी बहुत वास्ट फील्ड है। उसके अलावा साइकोलॉजी भी है। साइकोलॉजी में फिर आप मास्टर करके आगे चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, एडल्ट साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। बहुत सी फील्ड साइकोलॉजी में भी बहुत अच्छी फील्ड्स आती हैं। जी शादिब। डॉक्टर साहब बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने हमें मुख्तलिफ फील्ड्स के बारे में बताई दी। तो जैसा कि आप बता रहे थे, बच्चे माइक्रोबायोलॉजी में जा सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में जा सकते हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी एक बेहतरीन फील्ड है जिनको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अगर बच्चों को शौक हो जी तो बिल्कुल बायो शादिब। इन्फॉर्मेटिक्स में भी जा बायोमेडिकल सकते हैं। इंजीनियरिंग ये भी एक बहुत वास्ट फील्ड हाँ, आ चुकी है, अब बायोमेडिकल नई न्यू इंजीनियरिंग भी फील्ड एक है बड़ी ये। बेहतरीन फील्ड है। जी जी, न्यू फील्ड आ चुकी हैं, बड़ी बेहतरीन फील्ड्स हैं। अब हम जफर की तरफ चलेंगे। जफर, आपने सीए और एससीसीए के बारे में तो हमें बताया, इसके अलावा आप डीएई का कह रहे थे, थोड़ी डीएई के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइएगा। ये शादिब भाई, डीएई जिसे हम डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर कहते हैं, ये एक पाकिस्तान का पोस्ट सेकेंडरी प्रोग्राम होता है। ये खास करके उन बच्चों के लिए होता है जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होते, जो इंटरमीडिएट पढ़ना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि हम ऐसी डिग्री कोई कर लें, ऐसा कोई प्रोग्राम कर लें कि हमें उसके बाद कोई अच्छी सी प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब मिले। ये डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियर जो है, ये 3 साल का एक पोस्ट सेकेंडरी प्रोग्राम है पाकिस्तान के लिए। इसकी जो मेजर फील्ड्स हैं वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है। इसके अलावा भी इसकी कई सारी और वेस्ट फील्ड्स हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। डीएई का डिप्लोमा करने के बाद आप किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर के लिए एलिजिबल हैं कि आप एक असिस्टेंट इंजीनियर की हैसियत से काम कर सकें। इसके अलावा अगर आपने डीएई कर लिया है, अगर आप आगे पढ़ना चाहते हैं, तो आप वहां पर भी एडमिशन ले सकते हैं जहां पर कोई इंटरमीडिएट वाला बच्चा ले सकता है। इसके अलावा आजकल इंजीनियरिंग की जो यूनिवर्सिटीज है, कई ऐसी यूनिवर्सिटीज है जो आपको इंजीनियरिंग करवाती हैं डीएई करने के बाद। जी शादिब। जी जी जफर, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने बेहतरीन बताया। इसमें मैं थोड़ा ऐड करता चलूं कि जो बच्चे डीएई करते हैं तो डीएई उनकी इंटरमीडिएट के इक्वल भी काउंट की जाती है, और डीएई करने के बाद वो असिस्टेंट इंजीनियर की जॉब भी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर उन्हें आगे पढ़ने का शौक है तो वो बीटेक कर सकते हैं, मतलब अगर उन्होंने केमिकल में डीएई किया हुआ है तो वो बीटेक कर लें। इसके अलावा अब कुछ मेजर यूनिवर्सिटीज ने बच्चों को फुल फ्लेज इंजीनियरिंग प्रोग्राम भी ऑफर करना स्टार्ट कर दिए हैं जिन्होंने डीएई की हो। तो डीएई के 3 साल डिप्लोमा के बाद आप इंजीनियरिंग फुल फ्लेज कर सकते हैं, अगर आप केमिकल इलेक्ट्रिकल जिस फील्ड के हैं, या आप बीटेक में भी जा सकते हैं। तो एक ये बड़ी वाकई बेहतरीन फील्ड है, जिनको बच्चे जो आगे फाइनेंशियल स्टेबल नहीं या पढ़ नहीं पाते तो वो डीएई करके जल्दी में जॉब ले सकते हैं। तो डॉक्टर साहब आपकी तरफ आएंगे हम। आप इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के बारे में बात कर रहे थे कि जो बच्चे इंटरमीडिएट में प्री इंजीनियरिंग के होते हैं। वैसे तो हमारे पास इंजीनियरिंग फील्ड ज्यादातर देखी जाए केमिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, बस यही देखी जाती हैं। तो मैं कुछ आपको चाहूंगा कि आप हमें न्यू टेक्नोलॉजिकल फील्ड्स हैं, जैसे बायो कह रहा हूँ, जैसे कि हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंसेज, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, इस तरह की जो फील्ड्स हैं, इनके बारे में स्टूडेंट्स को थोड़ा बताएं। जी बिल्कुल शादिब। तो मैं फ्यूचर्स फील्ड को, आईटी को, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसी जो भी टेक्नोलॉजी की फील्ड है इनको मैं फ्यूचर फील्ड का कह सकते हैं हम। कि आजकल हमारा जो माशरा है वो डिजिटलाइज होता जा रहा है। कुछ जमाने अगर हम पहले देख लें तो कुछ क्या चीजें थी, और अब देख लें तो कितनी डिजिटलाइज हो गए। पहले खत लिख के भेजा करते थे हम, अब व्हाट्सएप का यूजेस कर रहे हैं। ये भी हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कमाल है कि हम, ये हमारी फ्यूचर फील्ड है। और इनमें आप देखेंगे तो लैब, अगर हम इनमें हम मेडिकल को भी सपोर्ट किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देख लें आप, रोबोटिक होता जा रहा है दौर। अब हम, आप सिविल विजिट कर ले तो वहाँ आपको ओटी टेक्नीशियन की जगह पे आपको रोबोट मिलेगा कि वो ओटी टेक्नोलॉजी का कोर्सेज उसमें सारे इंस्टॉल्ड हुए हुए हैं। और आप फॉरेन चले जाएं तो सर्जरीज जो मोस्टली होती हैं उनको भी हम रोबोटिक के जरिए कर रहे होते हैं आप। और काफी ऐसे होटल्स हैं जिसमें एज अ वेटर भी हमारे रोबोट। तो ये सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो फ्यूचर फील्ड है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, तो उनको चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी, तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की नीड होती है।
तो हमारी ये ऐसी फील्ड्स हैं जिनमें फ्यूचर में काम आएंगी। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल ठीक है, बेहतरीन फील्ड है, अच्छी है, मैं ये नहीं कह रहा कि बुरी है, लेकिन जो हमारी फ्यूचर फील्ड्स हैं वो ये हमारी टेक्नोलॉजी की फील्ड है। अब आप कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो प्री इंजीनियरिंग के बाद कहते हैं भाई हमने प्री इंजीनियरिंग कर ली, अब हमारा फ्यूचर डिस्ट्रॉय हो चुका है, लेकिन मैं उनको एडवाइस दूंगा कि आप इन टेक्नोलॉजीज की फील्ड में अप्लाई करें। आपको फिलहाल यही लगेगा कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन आपको फ्यूचर में इसका रिजल्ट मिलेगा कि आपने जो फील्ड उठाई थी बिल्कुल आपका डिसीजन सही था, आपने जो डिसीजन लिया था वो बिल्कुल परफेक्ट लिया था। अच्छा शादिब, मैं और एक बताते चलूं कि डिजिटल मार्केटिंग, ये जर्नल में बता रहा हूँ आपको कि एक जर्नल फील्ड है डिजिटल मार्केटिंग के नाम से। पहले एक जी बंदा जाता था कोई अपना प्रोडक्ट लेके मार्केट करने के लिए, लेकिन अब वो दौर बिल्कुल पीछे चला जा रहा है। अब सारा कुछ डिजिटलाइज हो चुका है। आप मार्केट करनी है, आपको कोई प्रोडक्ट है, आप डिजिटलाइज करनी है, आपसे उसमें ये होता है कि आपको वेबसाइट डेवलप भी इजीली, आप घर बैठे यानी इजीली अर्निंग कर सकते हैं। आप इतने फाइनेंशियली नहीं है कि आप जो है अर्निंग के लिए जॉब करें या आप इतनी स्टडीज करके फिर जॉब लें, तो घर बैठे आप घर भी टाइम दे सकते हैं, और इन चीजों में आप थोड़ा सा अपना टाइम शॉर्ट कोर्सेज करके तो आप इजीली अर्निंग कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में आप वेबसाइट डेवलपमेंट है, ऐप डेवलपमेंट भी डिजिटल मार्केटिंग में पढ़ा रहे हैं। उसके अलावा आपको यूट्यूब के पे मार्केटिंग सिखा रहे हैं, यूट्यूब चलाना यूजेज डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहे हैं। आजकल जो हमारा दौर है हर चीज, अब देखो हमारा ही सेशन है कि वो फेसबुक पे लाइव आ रहा है, और इसी लाइव सेशन को यूट्यूब पे अगर हम डाल देते हैं तो एड्स मिल जाती हैं, मोनेटाइजेशन के बाद वहां से अर्निंग आ जाती है। तो यूट्यूब से भी अर्निंग करने के जिनको कुछ अपना टैलेंट है तो वो यूट्यूब से भी अर्निंग कर सकते हैं। हमारा जो मिशन होगा कि जो पर्सन है, एक स्टूडेंट है, उनको जल्द से जल्द अर्निंग के स्टेज पे लेके आए एक अच्छे वे से। जी शादिब। जी जी डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल बाजा फरमाया, बेहतरीन बताया आपने। इस तरह मैं थोड़ा ऐड करता चलूँ कि जो हमारी टेक्नोलॉजी की फील्ड है ना, तो NCEAC, नेशनल कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल है, HEC की, तो उन्होंने अब प्री मेडिकल के बच्चों को भी अलाउ किया है कि आप कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हैं। जो प्री मेडिकल के बच्चे, अब उन्हें अगर शौक होता है कि वो डिजिटलाइजेशन या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ आए तो वो भी एडमिशन ले सकते हैं। जैसा कि जी अगर वो बिल्कुल। चाहें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस और साइबर सिक्योरिटी, इन फील्ड्स में जो कंप्यूटर रिलेटेड है उनमें एडमिशन वो बच्चे ले सकते हैं जिनका प्री मेडिकल बैकग्राउंड हो, उन्हें कोई लिमिटेशन नहीं है। तो ये बिल्कुल बेहतरीन फील्ड हैं, फ्यूचर की फील्ड हैं। तो अब हम चलेंगे जफर की तरफ। जफर, आपने हमें DAE के बारे में बताया, CA CCA के बारे में बताया। अब हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप हमें कुछ दूसरे प्रोग्राम्स के बारे में बता रहे थे, शार्ट कोर्सेज वगैरह, प्रोग्राम वगैरह, उनकी थोड़ी डिटेल बता दें, और आप कोई स्कॉलरशिप्स की बात भी कर रहे थे, वो भी हमें कुछ बताएं। इशादेब, आपको बताते चलूँ कि आजकल लैंग्वेज कोर्सेज और कंप्यूटर कोर्सेज जो हमें मैट्रिक के बाद ऑफर करती हैं कई अकेडमीज और कॉलेजेस और कई टेक्निकल कॉलेजेस, वो हमारे लिए बहुत ही अहम होते हैं फ्यूचर में। हम जब कर जाते हैं मैट्रिक मैट्रिक तो हम करते हैं, लेकिन आगे हमने अंग्रेजी से मुंसलिक होना पड़ता है, आगे हमने इंग्लिश से मुंसलिक होना पड़ता है। इसलिए जो स्टूडेंट मैट्रिक करता है उसके लिए ज़रूरी है कि उसको चाहिए कि वो जाके कोई इंग्लिश के शार्ट कोर्सेज करे। बहुत सारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और एकेडमीज हैं जो हमको इंग्लिश कोर्सेज भी ऑफर करती हैं। इससे क्या होगा कि हम बेटर लर्निंग करेंगे। सब्जेक्ट्स आजकल हमारे तमाम अंग्रेजी में आ रहे हैं, इंग्लिश में आ रहे हैं, तो हमें उससे बेहतर हम समझ सकेंगे, खुद से समझ सकेंगे, ज़्यादा इसके लिए डिक्शनरी यूज़ नहीं करनी पड़ेगी। इसके अलावा आ जाते हैं कंप्यूटर कोर्सेज पर। कंप्यूटर कोर्सेज जो है मैट्रिक के बाद हम DIT भी कर सकते हैं, CIT भी कर सकते हैं। इसके अलावा कई हमारे पास MS एक्सेल के, ऑफिस के कई हमारे पास कोर्सेज जो हमें एकेडमीज ऑफर करती हैं वो भी कर सकते हैं। अब आ जाते हैं स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स पर, जो क्योंकि आजकल हमारे क्राइसिस है, इतने हमारे अमीर लोग नहीं है, बट कुछ स्टूडेंट्स गरीब होते हुए पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसी इंस्टीट्यूशंस हैं, कई कॉलेजेस हैं जो स्कॉलरशिप ऑफर करती हैं। मैं जिस इदारे में पढ़ रहा हूँ, गजाली प्रीमियर कॉलेज, आई थिंक बेस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो आपको 100% स्कॉलरशिप ऑफर करती है। उसके अलावा हमारा पाकिस्तान में अली ट्रस्ट है, AQ खान है, इसके अलावा SST कॉलेज शहादातपुर है, इसके अलावा बलूचिस्तान में आपका मिलिट्री कॉलेज SUI भी है जो आपको स्कॉलरशिप ऑफर करता है। जी शादेब। जी जफर, बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने हमें काफ़ी अच्छी एक नॉलेज दी। और जो बच्चे CIT DIT का डिप्लोमा करते हैं ना, वो अगर इंटरमीडिएट कर लें तो क्लर्क्स की जॉब्स के लिए, मतलब अगर इनकी इंटरमीडिएट हो जाए तो लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए या अपर डिवीजन क्लर्क के लिए मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में जॉब्स आती हैं, और वो वहाँ अप्लाई कर सकते हैं अगर उनके पास CIT या DIT का डिप्लोमा है। तो ये भी एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है उनके पास कि वो अगर कर लेते हैं
साथ ही साथ एक डिप्लोमा। और इधर फिर आप स्कॉलरशिप के बारे में बता रहे थे, ये भी एक बड़ा बेहतरीन कदम है काफ़ी इंस्टीट्यूट की तरफ से, और ये बेहतरीन आपने फरमाया। डॉक्टर साहब, थोड़ा मेरे ख्याल टेक्निकल इशू आ गया है। जी डॉक्टर साहब आ गए, तो जफर आपकी बड़ी मेहरबानी। डॉक्टर साहब की तरफ चलेंगे। डॉक्टर साहब, आप हमें तकरीबन इंजीनियरिंग फील्ड के बारे में और दूसरी फील्ड के बारे में बताएंगे। इसके अलावा मैं आपसे याद करूंगा एफए वाले बच्चे या फिर बिजनेस की जो आप फील्ड बता रहे थे, बिजनेस करना चाह रहे हैं उनके लिए, ये जो टीचिंग की तरफ जा रहे हैं जिन्होंने एफए किया हुआ है या फिर साइंस में ही है, तो जो टीचिंग फील्ड की तरफ जा रहे हैं उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, थोड़ा हम बताएं। जी बिल्कुल शादेब, मैं टीचिंग को टीचिंग एक ऐसा पैशन है जो रेस्पेक्टेबल पैशन है, जिसको बहुत अच्छी अल्लाह ने इज्जत दी हुई है टीचर्स को। हमारे टीचर्स हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे, जिनकी बदौलत आज हम यहाँ आपके सामने हैं। ये भी हमारे टीचर्स को ही क्रेडिट जाता है। टीचिंग फील्ड तो बहुत अच्छी फील्ड है। उसके लिए आपको ये होना है, अगर आप किसी भी आपने साइंस में किया हुआ है या आपने एफए किया हुआ है तो कोई इशू नहीं है। आप बीएस प्रोग्राम में जा सकते हैं, बीएस प्रोग्राम को अवेल कर सकते हैं। बीएस प्रोग्राम आप बीएस केमिस्ट्री कर सकते हैं, और बीएस बायोलॉजी है, बीएस जूलॉजी है, बीएस बॉटनी है, बीएस केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, ऐसी फील्ड में बीएस इंग्लिश भी है। ये ऐसी फील्ड इनको करने के बाद आप लेक्चरशिप के लिए जा सकते हैं। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने, मैं पहले की बात बता रहा हूँ, अब तो शायद कुछ नई पॉलिसीज आ गई हैं गवर्नमेंट्स की, जो कॉलेज साइड बीएससी हुआ करती थी अब वो एसोसिएट डिग्री के नाम से कुछ आ गया था। तो पहले जो बीएससी स्टूडेंट थे तो उनको ये होता था कि 2 इयर्स बीएससी करके फिर 2 इयर्स की एमएससी करने के लिए यूनिवर्सिटी चले जाते थे। अब उनकी एमएससी और बीएस 4 ईयर की होती थी, तो उनकी लेवल वही होती थी। वो 2 इयर्स जो है वो कॉलेज में लेके आते थे और 2 इयर्स उनकी यूनिवर्सिटी में होता, तो डिग्रीज की बात वही होती थी। एमएससी और बीएस बात सेम होती थी, दोनों लेक्चरशिप के लिए अप्लाई करते थे। लेकिन जो एमएससी वाले थे फिर वो एमफिल के लिए अप्लाई करते थे, और जो बीएस वाले होते थे वो एमफिल के लिए अप्लाई करते, बीएस एमएस के लिए अप्लाई करते थे। तो उनकी लेवल वही होती थी मास्टर की, दोनों की एज एमफिल काउंट होती थी। तो ये टीचिंग की ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें अगर आप कोई जाना चाह रहा है तो बहुत अच्छी फील्ड्स हैं, एक रेस्पेक्टेबल पैशन है ये। फिलहाल तो यही बीएस प्रोग्राम्स हमारे पास जो ज्यादा चल रहे हैं वो यही है कि भाई आप बीएस केमिस्ट्री कर लो, बीएस फिजिक्स कर लो, बीएस मैथमेटिक्स कर लो, या बीएस जूलॉजी कर लो, बीएस बॉटनी कर लो। अच्छा, जो एफए के स्टूडेंट है तो आप उनके लिए क्या है, तो वो बीए इस्लामियात में कर सकते हैं, वो इस्लामियात कर सकते हैं, सिंधी कर सकते हैं, उर्दू में कर सकते हैं, एमए उर्दू कर लगे, एमए सिंधी, एमए इस्लामियात। अब एफए के स्टूडेंट के लिए फिर वो बीएस प्रोग्राम का ऑफर नहीं होता, उनके लिए फिर आ जाता है कि आप एमए बीए कर लो, फिर एमए उसके लिए मास्टर प्रोग्राम कर लो, उसके बाद फिर एमफिल पीएचडी तक आप जा सकते हैं। जी शायद। जी डॉक्टर साहब, बेहतरीन आपने बताया। और टीचिंग फील्ड की तरफ एक नई आजकल डिग्री आई है, वो मैं थोड़ा शेयर, जो हमारी फीमेल हैं हमारी बहनें, तो वो अगर ईसीई अर्ली चाइल्ड एजुकेशन का एक कोर्स नया इंट्रोड्यूस हुआ है, और वो प्राइमरी तक के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए वो कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ है। और जो फीमेल अगर ईसीई कर लेती हैं, साथ में उनकी बीएड वगैरह हो जाती है, तो वो टीचिंग फील्ड्स के लिए उनके लिए एलिजिबल हैं। और जो फ्यूचर जो प्राइमरी तक की फीमेल जॉब आएंगी उनमें ईसीई लाजमी होगी। तो ये भी हम बता दें कि जो फीमेल हैं वो ईसीई करें। जी अर्ली चाइल्ड एजुकेशन का कोर्स डिप्लोमा या कोर्स है, वो कर लें तो वो उनके लिए बेहतर रहेगा। इसके अलावा डॉक्टर साहब, हम आपके साथ ही जुड़े रहेंगे। आप हमें बता रहे थे कि अगर आप आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करना चाह रहे हैं, आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करने का प्रोसीजर क्या है, वो किस तरह का है, थोड़ा हमें डिटेल बताएं। जी शायद बिल्कुल, मैं आपको इसकी तफसील थोड़ी डिटेल दे दूंगा कि हम इंटरमीडिएट के करने के रिजल्ट के जब वेटिंग होते हैं तब पीएमए लॉन्ग कोर्स के नाम से एक कोर्स ऑफर होता है जो कि पाक आर्मी के वेबसाइट पे होता है। तो उसमें आपने क्या करना होता है, उसमें फॉर्म फिल करें। फॉर्म फिल करने के बाद आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल जो होती है वो आपकी इनिशियल टेस्ट होती है, रिटन टेस्ट होती है, लेकिन वो होती है सारी डिजिटलाइज होती है, कंप्यूटर टेस्ट होती है। तो उसके बाद फिर अगर आप उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं फिर आपकी फिजिकल टेस्ट ली जाती है। उसके बाद फिजिकल टेस्ट में आपको रनिंग करवाई जाएगी, डिप्स वगैरह है, सेटअप है, पुशअप है, डिप्स है, फिजिकल आपको एक्टिव किया जाएगा। अगर ये सारी आप मरहले पास कर लेते हैं तो फिर आपको, अगर आप पनवा के कैंट में रखें तो आईएसएसबी सेंटर, जैसे कि जब मैंने अप्लाई किया था अपने दौर में तो हमने एक मलीर का रखा था। तो मैंने जब अप्लाई किया था 139 में था, किया था पीएम लॉन्ग कोर्स 139 में। तो तब हमारे जो आईएसएसबी था सेंटर था तो वो मलीर कैंट था। तो यहाँ 3 दिन के लिए आपको बुलाया जाता है
जिसमें आपको स्पेसिफिक टास्क दिए जाते हैं, टीम लीडरशिप दी जाती है कि आप टीम कैसे चला सकते हैं। अगर आप सेकंड लेफ्टिनेंट फिर कैप्टन तक जा सकते हैं, जनरल तक जा सकते हैं, तो आपको टीम चलाना आता होना चाहिए कि आप कैसे चलाते हैं। तो स्किल्स देखे जाते हैं 3 डेज के बाद। फिर आपके घर पे एक लेटर आता है, अगर वो लेटर आप रिकमेंडेड हो गए तो आपके पास सिर्फ लेटर आएगा रिकमेंडेशन, वरना आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी रिटर्न हो जाएंगे। और जो आपका टीएडी मिलता है, अगर आप जो रेंट जो आप फेयर पे करके आ रहे होते हैं सिलेक्शन सेंटर तक, वो फेयर भी आपको दिया जाता है। और आप अगर आप नेवी में करना चाहें तो नेवी में भी आते हैं, नेवी की अलग से कमीशन होती है, वो सेलर के लिए भी होती है। सबसे जो टफ हमारी फोर्स है वो पाकिस्तान एयरफोर्स है, सबसे ज्यादा टफ है। उसमें जीटी पायलट के लिए विजन का बहुत ज्यादा होता है, आप उसमें भी जा सकते हैं। अगर आपकी हाइट मार्शल से अच्छी है तो आप नेवी में अप्लाई करें, इजीली आपको नेवी में एज अ सेलर लग सकते हैं। जीटी पायलट के लिए आपकी विजन का बहुत ही नॉर्मल होना, एक होता है नॉर्मली जो हम बेसिकली नॉर्मल पर्सन की होती है, लेकिन जो जीटी पायलट होते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा नॉर्मल की जरूरत होती है, इनके बहुत ज्यादा अच्छी होना चाहिए, आनी होनी की जरूरी होती है। जी शादेब। Shade, we are not getting your voice. हेलो, जी कैन यू शादेब। हियर मी? Yes. जी जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल Yes. शादेब। तो मैं कह रहा था कि डॉक्टर साहब आप बिल्कुल वजह फरमा रहे थे कि जो आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना चाह रहे हैं उनके लिए पीएमए का लॉन्ग कोर्स आता है, तो वो उस लॉन्ग कोर्स में रजिस्टर्ड होकर फिर वो अपने टेस्ट वगैरह देकर आईएसएस भी मेरे ख्याल 3 नहीं 5 दिन रखा जाता है आईएसएस में। डॉक्टर साहब जब हम गए थे शायद 3 दिन था, अब मैं भी चेंज हो गया हो। हाँ, मेरे ख्याल अब 5 दिन रखा जाता है वहाँ पर, और आपके डिफरेंट एक्टिविटीज करवाई जाती हैं, ग्रुप टास्क करवाए जाते हैं, काफी सारी एक्टिविटीज होते हैं। तो ये एक बेहतरीन फील्ड है कि आप अगर आर्म फोर्सेज में जा रहे हैं तो इससे बेहतर क्या है कि आप एक सेकंड लेफ्टिनेंट लगेंगे, उसके बाद आप कैप्टन लग सकते हैं और तरक्की करते जा सकते हैं। सबसे इसके बड़ी बात अलावा शायद उसमें ये होती है कि आप अपने मुल्क की खिदमत के लिए अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं कि जी भाई हम जी जी खिदमत के लिए हाजिर हो गए हैं। जी जी बिल्कुल, ये भी एक बेहतरीन है, या नेवी में आप चले जाएं या एयरफोर्स में चले जाएं। जी तो बिल्कुल शायद। तकरीबन ही हम टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। इसके अलावा हमारे पास अब कोई बीबीए है, और बीबीए वाले बच्चे हम उसका डिस्कस कर चुके हैं। जी शायद इसके मैं अलावा हमारे उसको तकरीबन एक्सप्लेन कर चुका था कि अगर आप बीबीए जी जी कर रहे हैं तो आपको 4 ईयर बीबीए प्रोग्राम होता है जिसमें 8 सेमेस्टर होते हैं। आप बीबीए इनिशियली तो आपको बीबीए ही मतलब उसके बाद फिर आपको स्पेसिफिक किया जाएगा, आई थिंक 6 सेमेस्टर से आपको स्पेसिफिक किया जाएगा कि आपने मार्केटिंग में करनी है, चेन मार्केटिंग में करनी है, एचआर में करनी है या मैनेजमेंट में करनी है। ऐसे काफी फील्ड्स हैं जिनमें आप करने के बाद फिर आप ये नहीं है कि आप एमबीए उसी ही फील्ड में करें, मस्ट है आप एमबीए किसी भी फील्ड, फिर आगे आपको फिर चॉइसेस मिलेंगे एमबीए में कि आप एमबीए भी किसी में भी कर सकते हैं। या आप एमबीए अगर आपकी मार्केटिंग में हुई है तो आप मैनेजमेंट में कर लें, आप मैनेजमेंट और एमबीए मैनेजमेंट में कर लें तो नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कर सकते हैं। एमबीए एक ऐसी डिग्री है जो आप किसी भी बैचलर डिग्री के ऊपर लगा के आप अब उसको अपनी डिग्री को की लेवल को अपग्रेड कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, तो ये बिल्कुल आपने बेहतरीन फरमाया कि एमबीए वाकई में आप अगर किसी फील्ड से जा रहे हैं तो अगर आप मार्केटिंग का शौक रखते हैं तो आप एमबीए कर सकते हैं। बीबीए करने के बाद आई थिंक बीएससी करने के बाद भी ऑफर की जाती है एमबीए, और बीए वालों को जी भी ऑफर बिल्कुल की शायद जाती है बैचलर डिग्री आपके पास होना मस्ट है एमबीए के जी लिए, क्योंकि वो एमबीए जी जी मास्टर डिग्री है तो उसके लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए, जरूरी है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि मार्केटिंग जैसी फील्ड हमारे स्टूडेंट को कोई नहीं है। आई नो कि बहुत टफ टाइम आता है, बहुत बहुत ही बिल्कुल मुश्किल वक्त आता है मार्केटिंग में, तकलीफ भी आती है, लेकिन मार्केटिंग में अगर जब आप स्टेबल हो जाते हैं, अपना कुछ टाइम जिंदगी का स्पेंड कर लेते हैं, उसके बाद जो आपके पास अर्निंग आती है तो नो डाउट वो अर्निंग अनलिमिटेड होती है। जी जी बिल्कुल बेहतर। ये तो हर फील्ड में ऐसे है कि स्टार्टिंग में तो आपको थोड़ा बहुत तंगी होती है, तो खुद जी को बिल्कुल, स्टेबल करना लेकिन पड़ता शायद है, तंगियां मार्केटिंग तो की हर बात कुछ जगह अलग है, पर। जी जी पर्सनल बिल्कुल। एक्सपीरियंस है कि मार्केटिंग की बात हो रही है। जी जी बिल्कुल, हो सकता है आप कह रहे हैं तो जरूर होगा। तो आज का हमारा सेशन हम यहीं एंड करते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और हमारे साथ जुड़े आज के सेशन में। तो बड़ी मेहरबानी आपकी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह Thank you very हाफिज much. शायद। तो व्यूअर्स, हमारे गेस्ट जा चुके हैं, और आखिर में मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा, कुछ बातें बताना चाहूँगा कि जैसा कि इल्मी एम्बेसडर लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि हम अपनी जो मेंबरशिप है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो मेंबरशिप अब हमारी स्टार्ट हो चुकी है। हमारे पेज पर आप जाकर फॉर्म
की लिंक मौजूद है गूगल फॉर्म की, वो आप भर सकते हैं और मेंबरशिप का फॉर्म अपना आप दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी भी फील्ड में कोई दुश्वारी आ रही है, कुछ भी आपको जानना है, मालूम करना है, तो आप हमारे पेज से जुड़े रहिए, या आप मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको किसी फील्ड में जाना है, कोई भी आपको डिटेल्स चाहिए या गाइडेंस चाहिए, तो आप पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पेज से कनेक्टेड रहिएगा, पेज को लाइक कर दीजिएगा, और मेंबरशिप अगर आप मेंबर बनना चाह रहे हैं उबाड़ो और उबाड़ो के आसपास के इलाकों से हैं आप, और हमारे मेंबर बनना चाहते हैं, तो हमारा फॉर्म भर दीजिएगा। मेहरबानी, अल्लाह हाफिज।